दोस्तों आज फिल्म रिलीज हुई है राष्ट्र कवच ओम और इसके हीरो हैं बहुत बड़े साइको नेपो किड आदित्य रॉय कपूर। अब आपको इस बात पर जरूर एतराज होगा कि भाई मैं उनको साइको कैसे कह सकता हूं। मैं आपको बताता हूं कि मैं उनको साइको क्यों कहता हूं। मैं एक पार्टी में आदित्य से मिला और मैंने उससे कहा कि यार मैंने तुझे व्हाट्सएप पर भी और नॉर्मल मैसेज भी भेजा था, तुमने रिप्लाई नहीं किया, ऐसा क्यों? आदित्य ने कहा कि कमाल भाई एक मिनट रुको। उसने मुझे फोन दिखाया तो उसके फोन में जो नॉर्मल मैसेज थे वो तकरीबन 7000 थे और जो व्हाट्सएप मैसेज थे वो तकरीबन 9000 थे। उसने कहा कि भाई साहब मैं किसी का भी मैसेज देखता ही नहीं हूं और मेरे ईमेल बॉक्स में भी हजारों ईमेल पड़े हुए हैं जो मैंने नहीं देखे। मैंने आदित्य से कहा कि भाई साहब इसमें आपके भाई का मैसेज भी हो सकता है, आपकी बहन का मैसेज भी हो सकता है, आपकी माँ का मैसेज भी हो सकता है, आपके बाप का मैसेज भी हो सकता है। आदित्य ने कहा कि दिक्कत ही कोई नहीं भाई साहब, मुझे नहीं देखना तो बस नहीं देखना। और बात यही खत्म नहीं होती। ये भाई साहब कभी कभी अपना फोन बंद कर देते हैं और 15, 20, 25 दिन के लिए गायब हो जाते हैं, किसी को पता ही नहीं होता कि ये कहाँ है। ये कभी कभी ऐसा भी करते हैं कि अपने ड्राइवर के साथ जा रहे हैं और ड्राइवर को रास्ते में बोलते हैं कि गाड़ी रोक, गाड़ी से उतरते हैं, एक पत्थर पर जाकर बैठ जाते हैं, 2-3 घंटे वहीं बैठे रहते हैं। अच्छा ड्राइवर भी बेचारा ये कहते हुए डरता है कि भाई साहब आप यहां क्यों बैठे हो, क्या रीजन है? अचानक इन भाई साहब को याद आता है कि यार ये तो कहीं पत्थर पे ऐसे ही बैठे हुए हैं। फिर वापस आके गाड़ी में बैठते हैं और कहते हैं कि चल भाई। तो अब आप लोग खुद ही मुझे बताइए कि जिस लड़के की दिमागी हालत ये है उस बेचारे को कैसे पता कि कौन सी स्क्रिप्ट अच्छी है कौन सी नहीं है, कौन सी फिल्म अच्छी है कौन सी नहीं है, क्या अच्छा बनेगा क्या बुरा बनेगा। खैर फिल्म शुरू होती है और एक प्लेन हवा में उड़ रहा है और उस प्लेन का लगेज वाला सेक्शन खुलता है। वहां आदित्य रॉय कपूर आता है और वहां से आदित्य सीधा छलांग लगाता है समंदर में नीचे एक शिप के ऊपर और वहां एक्शन शुरू होता है। ये इंट्रोडक्शन सीन इतना बड़ा है कि ये सिर्फ ऋतिक रोशन के लिए बनाया जा सकता है। अहमद खान ने इस सीन को पूरी तरह हॉलीवुड स्टाइल में शूट किया है और ये सीन देखकर लगता है कि यार ये फिल्म तो बहुत बड़ी फिल्म है, आगे बहुत मजा आने वाला है। लेकिन जैसे ही ये सीन खत्म होता है वैसे ही फिल्म सीधी भोजपुरी स्टाइल पे चली जाती है। मतलब इस फिल्म की क्वालिटी वही हो जाती है जो भोजपुरी फिल्मों की होती है। अच्छा फिल्म की कथा पटकथा बिल्कुल वही है जो ऐसी सभी फिल्मों की होती हैं, जैसे कि धाकड़, अटैक, रोमियो वाल्टर साल्टर, वॉर, फोर्स 2 वगैरह वगैरह। और सिर्फ कहानी ही वही नहीं है बल्कि स्टार कास्ट भी वही है। प्रकाश राज, आशुतोष राणा, जैकी श्रॉफ। आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि बॉलीवुड वाले भेड़ चाल में कितना यकीन रखते हैं। और आगे फिल्म के खत्म होने तक यही चलता है कि एक रॉ एजेंट ओम यानी कि आदित्य रॉय कपूर अपने मिशन पर जाता है, लोगों को मारता रहता है, मिशन कंप्लीट करता रहता है और जाहिर सी बात है हीरो खुद तो मर ही नहीं सकता। मेरी समझ में यह नहीं आता कि रॉ वाले इस बात पर ऑब्जेक्शन क्यों नहीं लेते कि भाई फिल्म मेकर रॉ की ऐसी दुर्गति क्यों कर रहे हैं, क्यों रॉ का इतना मजाक बना रहे हैं। या तो फिर रॉ को इन फिल्मों वालों से रॉयल्टी लेनी चाहिए, कम से कम करोड़ों रुपए तो आएंगे। अच्छा यहां हीरो के साथ साथ हीरोइन भी कमांडो है जैसे कि फोर्स 2 में थी और इस रोल को प्ले किया है 22 किलोग्राम की संजना ने। कमाल है भाई, मतलब कमांडो और 22 किलो की, वाह मजा आ गया दोस्त। ये लड़की इतनी सुंदर है कि 2-3 सीन के बाद इस लड़की की शक्ल पर देखने की हिम्मत नहीं होती। जब ये मुंह भी बंद करती है तो ऐसे करती है। अरे भाई साहब, डायरेक्टर साहब कुछ तो रहम कर लेते दोस्त। फिल्म में हर 15 मिनट के बाद एक बढ़िया सा एक्शन सीन होता है। एक्चुअली ये सारे एक्शन सीन अहमद खान ने खुद शूट किए हैं और ये बिल्कुल साफ नजर आता है क्योंकि एक्शन सीन बहुत ही कमाल के शूट किए गए हैं और बाकी फिल्म भोजपुरी स्टाइल में शूट की गई है। लेकिन खाली बढ़िया एक्शन सीन से कुछ हो नहीं सकता भाई, एक्शन सीन के आगे पीछे कहानी भी तो होनी चाहिए, कुछ होना भी तो चाहिए जो उन एक्शन सीन्स को सपोर्ट करे। वो कुछ था ही नहीं। एक्चुअली अहमद खान ने आदित्य को टाइगर श्रॉफ समझकर ही सारे सीन शूट किए हैं। यहां तक
कि उसकी शर्ट भी उतरवाई है और बॉडी भी दिखाई है। तो जब फिल्म के सीन आदित्य को ऋतिक और टाइगर समझकर शूट किए गए हैं तो फिर तो फिल्म कॉमेडी बननी ही थी। कमाल यह है कि इस फिल्म में बंदूक की गोलियों को भी पता है कि कहां कितना असर करना है। किसी को गोली सिर्फ यहां कंधे में लगती है, वो टपक जाता है। किसी को गोली आर पार निकल जाती है, उसको कुछ नहीं होता। आदित्य को 4-5 बार गोलियां आर पार हो गई, कोई फर्क ही नहीं पड़ा। आदित्य के सर में गोली 1 इंच अंदर चली गई, इसके बावजूद भी आदित्य की सिर्फ मेमोरी गई है, आदित्य को बाकी कुछ भी नहीं हुआ। फिल्म के डायलॉग्स ठीक ठाक हैं, म्यूजिक बहुत खराब है। एक ही आइटम सॉन्ग है जो एक ईरानी आइटम से कराया गया है, वो क्यों है फिल्म में ये समझ में नहीं आता। ना तो ये गाना अच्छा है और ना ही उसकी टाइमिंग अच्छी है। वहां पर आइटम सॉन्ग होने का कोई तुक ही नहीं बनता। और जैसे कि मैंने बताया कि इस फिल्म का पूरा एक्शन अहमद खान ने खुद कोरियोग्राफ किया है, खुद ही शूट किया है, तो जाहिर सी बात है एक्शन बहुत बढ़िया है। अगर एक्टिंग की बात करूं तो आशुतोष राणा और प्रकाश राज ने अपने किरदारों को अच्छे से निभाया है, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि इस तरह की हर फिल्म में यही दोनों होते हैं, तो उनको देख देख कर इतने पक गए हैं कि अब उनको देखना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। आदित्य तो माल लगाकर शूटिंग करता है, तो माल लगाकर जैसी एक्टिंग हो सकती है वैसी ही एक्टिंग आदित्य ने की है। अगर संजना की एक्टिंग की बात करूं तो क्या कहूं, आप ही लोग बताओ क्या कहूं यार। इस लड़की को बेचारी को ना तो बोलना आता और ना ही इसका एक्टिंग से कोई लेना देना है। एक्चुअली 100 में से इसमें एक भी क्वालिटी नहीं है हीरोइन बनने की, लेकिन फिर भी ये लड़की इस फिल्म में मेन हीरोइन का रोल अदा कर रही है। इसकी कास्टिंग कैसे हुई ये मेरी समझ से बाहर की बात है। 2 ही बातें हो सकती हैं, या तो ये लड़की डायरेक्टर की दोस्त होगी और या तो बाकी सभी लड़कियों ने इस फिल्म को करने से मना कर दिया होगा। जैकी श्रॉफ साहब इस फिल्म में बिल्कुल जोकर लगे हैं, उन्होंने इस रोल को क्यों किया है मेरी समझ से बिल्कुल बाहर की बात है। जैकी दादा अभी तो टाइगर भी बहुत अच्छा कर रहा है, कम से कम कोई भी फिल्म साइन करने से पहले थोड़ा ख्याल तो रखिए, कम से कम आपका लुक तो अच्छा होना चाहिए। अब बात करते हैं डायरेक्शन की। कपिल भाई आपके डायरेक्शन के बारे में क्या कहूं दोस्त आपका डायरेक्शन से कोई लेना देना नहीं है, फिर क्यों किया? क्या मजबूरी थी भाई साहब डायरेक्शन करने की? जो काम आप कर रहे थे अच्छा नहीं था? क्यों खामोखा पंगे लिए हैं भाई साहब आपने? इस फिल्म में कई बहुत अच्छे इमोशनल सीन हैं, लेकिन उन सभी दृश्यों को डायरेक्टर साहब ने पूरी तरह बर्बाद कर दिया है, क्योंकि डायरेक्टर साहब को यह नहीं पता था कि सीन कहां से शुरू करना है और कहां खत्म करना है। अब यहां यह जानना जरूरी है कि इस फिल्म का प्रोजेक्ट कैसे बना होगा। मैं आपको यह बता दूं कि कपिल वर्मा के फादर एक बहुत बड़े एक्शन मास्टर है टीनू वर्मा साहब, और कपिल वर्मा स्टडी कैम ऑपरेटर है। ये काम वो कई एक फिल्मों में कर चुके हैं। फिर उन्होंने एक दिन अचानक कहा कि भाई साहब डायरेक्शन तो मैं भी कर सकता हूं, क्योंकि मैंने कई फिल्मों में डायरेक्टरों को डायरेक्शन करते हुए देख लिया है। ये राजू हिरानी एसएलबी तो कुछ भी नहीं है, मैं तो इनसे बड़ी फिल्म बनाकर बता सकता हूं। और कपिल ने आदित्य रॉय कपूर को एक कहानी सुना दी। आदित्य ने कहा कि भाई साहब मैं कर रहा हूं अगर अहमद खान इसको प्रोड्यूस कर रहा है। इसके बाद कपिल, अहमद और आदित्य की मीटिंग हुई। अहमद ने आदित्य से कहा कि भाई साहब डायरेक्शन के बारे में तो आप सोचो ही मत, मैं हूं ना, मैं सब कुछ आपको परफेक्ट करके दूंगा, आप फिक्र मत करो। आदित्य ने कहा कि डन सर। अहमद भाई जी के पास चले गए। जी वाले और भूषण ऐसी फ्लॉप फिल्में ढूंढते फिरते हैं, तो जी वालों ने प्रोजेक्ट के बारे में सुनते ही कहा कि भाई साहब ये तो कमाल की फिल्म है, सुपर डुपर फ्लॉप है, हम इसके आपको 38 करोड़ रुपीस देंगे, आप फौरन ही फिल्म शुरू कर दो। और बस फिर क्या था, फिर इस कारनामे को बनने से कौन रोक सकता था? लेकिन मेरी समझ में ये नहीं आता कि ये जो जी में 3-4 लोग हैं कहानी सुनने वाले, ये कहानी सुनने से पहले करते क्या हैं? ठर्रा पीते हैं या माल लगा लेते हैं? क्योंकि अगर वो माल लगाए बिना इस कहानी को सुनेंगे तो जाहिर सी बात है इस कहानी को कभी ओके कर ही नहीं सकते। कुल मिलाकर इस फिल्म में ऐसा कुछ भी नहीं है जिसकी वजह से इस फिल्म को देखा जाए। ना ही इसमें एक्शन है, ना ही इसमें एंटरटेनमेंट है, ना ही इसमें कहानी है, ना ही इसमें इमोशन है। एक्चुअली इस फिल्म को एक्शन फिल्म बताकर बनाया गया है, लेकिन ये एक बेहतरीन कॉमेडी फिल्म है। इस फिल्म में ऐसे दृश्यों की भरमार है जिनको देखकर आप लोटपोट होकर हंसेंगे और अपनी कुर्सी से नीचे गिर जाएंगे। आप अपने आप से ये पूछेंगे कि कोई ऐसी फिल्म कैसे बना सकता है? देखिए, फिल्म अच्छी भी बनती है, बुरी भी बनती है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन मेरा क्वेश्चन सिर्फ इतना सा है
है कि भाई साहब कोई ऐसी फिल्म कैसे बना सकता है। तो मैं इस फिल्म को देता हूं 0 स्टार और मेरी बिजनेस रेटिंग भी रहेगी 0। मैं समझता हूं कि शायद यह फिल्म 1-2 करोड़ का बिजनेस ही कर पाएगी। टेक केयर दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम, सत्यमेव जयते।